हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए एक न्यू वैकेंसीज को लेके आ गया हूँ, ठीक है। वो जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये आई हुई है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से, यानी कि ये एमआरएस की तरफ से आई हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा और एक स्कूल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर दें, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज रहती हैं जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, तो उसको डायरेक्ट मैं व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी ये जो वैकेंसी आई हुई है वो टीजीटी लेवल पर और एक हॉस्टल वार्डन की यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट मैथ की है, एक पोस्ट संस्कृत की है और एक पोस्ट आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की है, ठीक है। तीनों में आपकी जो सैलरी दी जाएगी वो 23,000 रुपये दी जाएगी। और जो हॉस्टल वार्डन है उसके लिए जो मेल की आवश्यकता है उसमें आपको सैलरी दी जाएगी 21,000 रुपये, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 21/1/2025 है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आई हुई है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव से आई हुई है, ठीक है। तो इसके जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में देख लेते हैं, और एज और बाकी सब के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट यानी टीजीटी लेवल पर मैथमेटिक्स है, संस्कृत है, और शायद म्यूजिक के लिए अलग से दिया हुआ है, ठीक है। म्यूजिक और हॉस्टल वार्डन के लिए अलग से दिया हुआ है। तो यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स और संस्कृत के लिए जो एज की बात करें तो आपका एज जो है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ST SC के लिए जो गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से जो रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें दिया गया है, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से 5 साल का ही मिलता है। तो यानी ST SC के लिए 5 साल का छूट यानी 40 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल और बाकी सब के लिए 35 ईयर है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑनर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, इन 3 ईयर डिग्री कोर्स। और जो भी आपका जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है वो 2 साल आपका होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट दिया हुआ है टीजीटी मैथ के लिए, ठीक है। जैसे कि बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो आपका फिजिक्स होना ही चाहिए, साथ ही ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ्स के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर स्टैटिक्स या साइंस आपका होना चाहिए फिजिक्स के साथ, यानी मैथ तो होना चाहिए, साथ ही फिजिक्स भी होना चाहिए। और इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका है तो आप टीजीटी मैथ के लिए एलिजिबल है, ठीक है। साथ ही साथ बोला गया है कि इन केस ऑफ कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है 2 सब्जेक्ट को आपका फाइनल ईयर में रखती है, ठीक है। तो उसमें से अगर आपका फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन में फिजिक्स या मैथ होना चाहिए, द कैंडिडेट शुड हैव द स्टडी मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड 3 सब्जेक्ट विज मैथ, फिजिक्स एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो सेकेंड और फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में आपका मैथ और फिजिक्स के अलावा ये सब सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। थर्ड ईयर में आपका फिजिक्स और मैथ होना ही चाहिए, ठीक है। और अगर आपका जो कैंडिडेट विथ BSc ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ, तो अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है BSc में तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो टीजीटी मैथ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर टीजीटी कंसर्न लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्सेज, तो आपका तीनों साल में संस्कृत के लिए तीनों साल में आपका संस्कृत होना चाहिए,
ठीक है। साथ ही बोला गया कि पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फॉर्म्ड बाय एनसीटीई फॉर पर्पस। तो आपको सीटेट भी इसमें मांगा जा रहा है, जो कि पेपर 2 होता है। और बीएड डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। बीएड डिग्री इज नॉट अप्लीकेबल फॉर 4-year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज ए मेंशन इन सब क्लूज डी। तो यहाँ पर जो 4-year डिग्री है, 4 year का जो इंटीग्रेटेड डिग्री है वो आपको यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और नॉर्मल जो बीएड डिग्री है वही इसमें एलिजिबल है। म्यूजिक ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो यहाँ पर आपका एज जो है वो 35 ईयर होनी चाहिए। और एसटी एससी के लिए जो रिलैक्सेशन है वो आपका है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो म्यूजिक के लिए बैचलर डिग्री विथ म्यूजिक होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से। 23,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। हॉस्टल वार्डन की बात करें तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। और एज जो है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एसटी एससी ओबीसी के लिए जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो आपका है इसमें, ठीक है। 21,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है dnsgovernment.in, ठीक है, तो आप जाके यहाँ विजिट कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको देखिए यहाँ नीचे फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, सभी का टीजीटी और हॉस्टल वार्डन का, इसको लेना है, ठीक है, इसको फिल कर लेना है, ठीक है, फिल कर लेना है। फिल करने के बाद क्या करना है, जो भी आपके इसेंशियल डॉक्यूमेंट हैं उसको इसमें अटैच कर देना है इसके साथ, ठीक है। अटैच करने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट और सेल्फ डिक्लेरेशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉपी ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एट रूम नंबर 307 थर्ड फ्लोर लाखा भवन सिलवासा 66 केवी रोड अमली सिलवासा दादर एंड नगर हवेली। इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देना है, ठीक है। एड्रेस आप दोबारा नोट कर सकते हैं। रूम नंबर 307 थर्ड फ्लोर लाखा भवन सिलवासा 66 केवी रोड अमली सिलवासा दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। 21/1/2025 से पहले संध्या 5 बजे तक, ठीक है। तो चलिए और एक तो वैकेंसी है उसके बारे में देख लेते हैं। ये आपकी वैकेंसी निकली हुई थी दादर एंड नगर हवेली से एंड दमन एंड दीव से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से। और एक जो गवर्नमेंट की वैकेंसी उसको भी देखिए। ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा की तरफ से समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये आई हुई है। और इसमें आपके डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी हॉस्टल वार्डन की 2 पोस्ट है और पार्ट टाइम टीचर के लिए लगभग 7 पोस्ट हैं, ठीक है। एसटी के लिए 2 ठो और यूआर के लिए 5 ठो, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपकी हॉस्टल वार्डन की ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। यूनिवर्सिटी विथ बीएड डिग्री भी होनी चाहिए वार्डन के लिए। एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन द नॉलेज ऑफ कंपलसरी एंड अकाउंटेंसी। साथ ही जो पार्ट टाइम टीचर है उसके लिए भी किसी भी जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसके लिए होना चाहिए। इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ बीएड और डीएलएड। सैलरी आपको हॉस्टल वार्डन के लिए 22,000 रुपये दी जाएगी और जो टीचर है उसके लिए 10,000 रुपये दी जाएगी। तो इसमें आपकी डायरेक्ट जो है इंटरव्यू होगा। यहाँ पर शायद डेट लिखने में गलती कर दी है, 17 जनवरी होना चाहिए। तो 17 जनवरी को कहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा? इंटरव्यू आपका होगा इन ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अंडर समग्र शिक्षा जवाहर नगर दलाई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो दलाई डिस्ट्रिक्ट में होगा जो कि त्रिपुरा में मौजूद है, तो वहाँ पर है। तो आपको जो भी अपना डॉक्यूमेंट है अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट को साथ लेके जाना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पीआरटीसी जो सर्टिफिकेट है वो लेना है, डीओबी सर्टिफिकेट लेना है, आधार कार्ड,
कास्ट सर्टिफिकेट एंड ऑल अदर जो भी आपका एक्सपीरियंशियल सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, उसका फ़ोटोकॉपी और मार्कशीट इस सब का, ठीक है। तो इसमें आप जा सकते हैं। तो ये थी आपकी वैकेंसीज़, ठीक है। एक आपकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से आई हुई थी और एक जो है त्रिपुरा के गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल की तरफ से आई हुई थी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर दें। धन्यवाद।